अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज निंजा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ईआईएन के लिए अप्लाई किया था थ्रू SS4 फॉर्म, फिर हमने उसको फैक्स कर दिया था आईआरएस को। ठीक है। अब अगर आपके 7 to 10 डेज गुजर गए, यूजुअली हम इतना ही वेट करते हैं, और अगर हमें आईआरएस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अब हम आईआरएस को कॉल करेंगे और अपना ईआईएन इशू करवाएंगे। ठीक है। हम ऐसे बहुत से लोग घबराते हैं आईआरएस को कॉल करने के लिए। मैं आज आपकी वो घबराहट इंशाल्लाह कोशिश करूंगा दूर कर दूं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूं। मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार कर ली है कि हमने उनसे क्या क्या बात करनी है, वो क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। A to Z हर चीज़ इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा, आप केपेबल हो जाएंगे कि खुद कॉल कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ करनी है हमने कि हम जब आईआरएस से ईआईएन इशू करवा लेंगे तो साथ हमने उनको कहना है कि आप हमें हमें 147C लेटर होता है वो भी इशू कर दें। वो लेटर क्या है, होता यूजुअली क्या है कि जब हम कॉल करते हैं आईआरएस को तो वो हमें ईआईएन इशू कर देगा, वो आपको आपका नंबर बता देगा या कंप्यूटर ऑपरेटर आपका नंबर आपको बता देगा उसी टाइम कॉल के ऊपर ही। अक्सर ऐसे होता है कि उनसे कोई गलती हो सकती है या हमें हमसे नोट डाउन करने में गलती हो सकती है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि हम उनके जो कंफर्मेशन लेटर आना होता है वो हमें यूजुअली महीने के बाद आता है, 1 मंथ का टाइम ले सकता है। तो हम जब कॉल पे उनसे नंबर लिखवा लेते हैं और फॉर एग्जांपल उसमें गलती हो गया हमसे, तो हमने उसी ईआईएन नंबर की ईआईएन की बेस पे रीसेल सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर देना है, बैंक्स के अंदर भी अप्लाई कर देना है। तो अगर वो गलत हमने नोट डाउन किया हुआ तो आप समझें कि आपका रीसेलर सर्टिफिकेट भी गलत नंबर पे इशू हो गया, आपका बैंक भी गलत नंबर पे इशू हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, हम उन लोगों से लेटर 147C इशू करवा लेंगे। उस लेटर के अंदर वो रिटर्न फॉर्म में हमें हमारा ईआईएन नंबर भी भेज देगा। फिर हम तसल्ली होगी, हमें कंफर्मेशन होगी कि भाई ये नंबर उन्होंने रिटर्न फॉर्म में दे दिया, तो अब गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है। मैं आपको लेटर दिखाया था 147C लेटर किस तरह का होता है। इस तरह का कुछ होता है 147C लेटर, वो आपको फैक्स कर देगा, आप कॉल पे होंगे उसी टाइम। यहाँ आपका ईआईएन नंबर लिखा हुआ है और ये आपका एलसी का नाम, आपका नाम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आई होंगी। ठीक हो गया। मैं एक और चीज़ करता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं उनको अभी कॉल मिला लेता हूँ ताकि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ये है जी उनका नंबर आईआरएस का 8008294933। हम जब इस पर कॉल करेंगे तो आगे कंप्यूटर ऑपरेटर बोलेगा हमने ये एक्सटेंशंस मिलानी है। सबसे पहले नंबर 1 मिलाएंगे, वो हमसे लैंग्वेज का पूछेगा कौन सी लैंग्वेज में आप बात करना चाह रहे हैं। इंग्लिश ऑब्वियसली, उसके लिए 1 होगा। फिर वो हमसे पूछेगा कि किस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, उसके अंदर भी हमने 1 दबाना। नंबर 1 ऑप्शन वो यही होगा कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए आप अप्लाई करें, आप कहेंगे जी, 1 दबा देंगे। फिर वो आपको 4 ऑप्शन देगा कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको क्या काम है, उसमें भी 4 ऑप्शन वो आपको देगा, 4 5, उसमें 4 नंबर हमारा बनता है, हमने वो कर देना है। मैं एक आपको कॉल करके मिला के दिखा देता हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है। आपने इसको ध्यान से सुनना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। हम जो एक्सटेंशन मिलाएंगे वो 1 1 और 4 होगी। सुने। Welcome to the Internal Revenue Service, Business and Specialty Tax Line. You can also visit us at www.irs.gov. To continue in English, press or say 1. Para continuar en español, oprima o di. If you are calling with questions regarding economic impact payments, otherwise known as stimulus payments, please visit www.irs.gov for the latest information. For employer identification number information, press or say 1. To request forms or publications be mailed to you, and for assistance finding and downloading please choose from one of the following options. For information on how to apply for an EIN, press or say 1. If you try to apply for an EIN using the online application, but instead you received a reference number, press or say 2. If you are calling because you already have an EIN, but you can't remember it, need a confirmation letter, or other assistance concerning that EIN, press or say 3. If you are calling because you recently applied for an EIN by fax or mail, and the time frame for processing the application has since passed, press or say 4. For all other questions about EIN, your call may be monitored or recorded for quality purposes. Please hold while your call is transferred.
ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। नंबर 1 पे उसने मुझसे पूछा कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे, मैंने 1 2 बात दी इंग्लिश में। नंबर 2 में उसने मुझसे पूछा कि आप किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं IRS से। पहला ऑप्शन ही EIN का था कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मैंने फिर 1 प्रेस कर दिया। और फिर उसने मेरे जो ऑप्शन दिए कि भाई आप इन 4 में से कौन सा ऑप्शन में बात करनी है। 4th ऑप्शन था कि आपने रिसेंटली अप्लाई किया फॉर EIN और जो टाइम फ्रेम यूजुअली जो होता है उनका 7 से 10 दिन होता है, वो गुजर चुका है, तो आप इसलिए कॉल कर रहे हैं। तो जी हम इसलिए कर रहे हैं, तो हमने 4th बात दिया। ठीक है, अब यहाँ 2 इंस्ट्रक्शंस हैं मेरे पास आपके लिए। नंबर 1 ये कि आपने बड़े पेशेंट होकर इनको कॉल करनी है, सब्र तहम्मुल के साथ, क्योंकि IRS बहुत टाइम लेता है कॉल उठाने में, उनकी वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ नॉन US रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अपने रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी ऐसे हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, वो भी मुझे बताते हैं कि जब हम भी कभी IRS को किसी काम के लिए कॉल करें तो हमें 2-2 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है। ठीक है, ज़ाहिर है IRS है, इट्स अ वेरी बिजी डिपार्टमेंट, तो आपको जहनी तौर पर तैयार रहना है। 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है। मैं भी जब भी अपने लिए अपने क्लाइंट्स के लिए EIN इशू करवाता हूँ, IRS को कॉल करता हूँ, तो मुझे 3-3 4-4 घंटे भी वेट करना पड़ता है। ठीक है, अक्सर आपकी किस्मत अच्छी हो तो IRS क्या करता है कि जब आपको जैसे आप कॉल मिलाते हैं एक्सटेंशन दबाएंगे तो वो आगे से आपको कंप्यूटर खुद ही कह देगा कि भाई आप ऐसे करें कि आप अपना नंबर हमें दे दें, हम खुद आपको कुछ थोड़ी देर बाद कॉल कर लेंगे और तब आप हमसे बात कर लीजिएगा। तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर वो ऑप्शन आपको दे दे तो क्या ही बात है, उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको 3-3 घंटे वेट नहीं करना पड़ेगा। वो उसी टाइम आपको टाइम फ्रेम दे देगी कि जी घंटे बाद 2 घंटे बाद आपको हमारा रिप्रेजेंटेटिव कॉल कर लेगा। बस आपने अपना फ़ोन अपने पास रखना है, तो आपको उस टाइम के ऊपर कॉल आ जाएगी, आपने उठा के उसे उससे बात कर लेनी है। बात क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब जब हमने उससे बात करनी है, आपने बड़े कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि यूजुअली वो क्या क्वेश्चंस करते हैं, इससे ज़्यादा आगे पीछे वो बात नहीं करेंगे, यही बात होगी। बस आपने उसको सुनना है और एग्जैक्ट उसका आंसर कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑपरेटर बन के भी बात करता हूँ और आपकी तरफ से भी जवाब दूंगा, आपने भी ऐसे ही उनसे बात करनी। वो फ़ोन उठाएगा, ज़ाहिर है अंग्रेज़ है, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोलेगा, आपने उसको समझने की कोशिश करनी है। बात वो यही कर रहा होगा। वो किस तरह से आपसे बात शुरू करेगा, फ़ोन उठाएगा और कहेगा हेलो दिस इज़ जॉन विक, रिप्रेजेंटेटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव नंबर बोलेगा, अपना तारुफ करा देगा। आपने आगे से उसे जवाब देना है हेलो आई हैव अप्लाइड फॉर एन EIN ऑन 17th of September via fax. I was hoping you could issue me my EIN and fax me my 147C letter. ठीक है, उसने आपको जब अपना तारुफ कराया तो आपसे उसने मसला पूछा, आपने उसे बता देना कि जी मैंने इस तारीख को अप्लाई किया, जिस डेट को भी आपने अप्लाई किया था ना, फैक्स की थी, वो आपने वो डेट बतानी है। मैंने यहाँ रैंडमली 17 सितंबर लिखी है, तो आपने अपनी डेट लिखनी है। ठीक हो गया, और आपने उसे बता देना कि जी मैं आई वॉज होपिंग कि आप मुझे EIN नंबर इशू कर दें और 147C लेटर इशू कर दें। आगे से वो आपसे या वो ये कह सकती है कि श्योर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। ठीक है, ये कह सकती है, या वो आपने आगे से कह देना श्योर, या वो डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे आपको बैंक में कॉल करते हैं तो बैंक वाले नहीं सिक्योरिटी क्वेश्चंस करते, अब वो सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपके SS4 फॉर्म जो हमने अप्लाई किया था, सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से वो पूछेगी। तो दूसरी मेरी इंस्ट्रक्शन आपको ये है कि आपने जब कॉल करनी है IRS को तो अपने कंप्यूटर को सामने ऑन रखना है, अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को, या किसी पेपर पे आपने अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपका SS4 फॉर्म आपके सामने खुला हो, आपने एक नोट या वर्ड पैड के ऊपर आपने सारा कुछ लिखा हो, अपने एंटिटी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपना जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स का फ़ोन नंबर है जिससे आप कॉल कर रहे हो, आपका फैक्स नंबर जिससे आपने उनको फैक्स की थी और जिस पे आप फैक्स रिसीव करना चाह रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, जो उसका मैनेजिंग मेंबर है उसका नाम, अगर आप खुद हैं तो अच्छी बेहतरीन बात यही है कि आप खुद हैं तो अच्छी बात है, आपका नाम, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आपका टाइटल, जो आपका फॉर्म है सब एक तरह से रट लें, आप 3-4 दफ़ा पढ़ के रखिएगा सामने। ठीक है, क्योंकि उसने उसी से रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन करना। अब वो आपसे कैसे क्वेश्चन करेगी, सर कैन यू प्लीज़ टेल मी द एंटिटी नेम। अब आपने जो भी अपने बिजनेस का नाम रखा है, आपने वो बिजनेस का नाम जो आपने फॉर्म में फिल किया आपने उससे बताना है। अच्छा, इसके अंदर जो बिजनेस का नाम आप बताएं तो आप कोशिश करें कि उसको आप स्पेल कर दें, स्पेलिंग साथ ही बता दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बिजनेस के नाम में या हमारा नाम लिखते हुए वो गलती करे। वो गलती कर गई, कोई स्पेलिंग गलत लिख गई तो फिर बड़े आप स्यापे में बढ़ जाएंगे, फिर आपको दोबारा कॉल्स करनी है, उसको करेक्ट करवाना है,
तो बेहतर है हम उसको स्पेल आउट कर दें। फॉर एग्जांपल मेरे से वो पूछेगी कि सर प्लीज़ टेल मी योर एंटिटी नेम, और मैंने अपने बिजनेस का नाम रखा है, मेरे चैनल का नाम है नॉलेज निंजा, मैं वही नाम फॉर एग्जांपल रख रहा हूँ, तो मैं उससे आगे से कहूँगा येस इट्स नॉलेज निंजा, KNOWLEDGENINJALLC। ठीक है, उसने मेरे से पूछे नहीं है स्पेलिंग, लेकिन मैंने फौरन खुद ही बता दी कि येस इट्स नॉलेज निंजा, और साथ ही KNOWLED स्पेलिंग भी कर दिया मैंने, ताकि अगर वो टाइप भी करिए तो गलती का एरर के चांसेस भी खत्म हो जाए। फिर वो आपसे एड्रेस पूछ सकती है कि प्लीज़ टेल मी द एड्रेस, तो आपने वही जो LLC का एड्रेस वहाँ लिखा था अपने फॉर्म के ऊपर जो आपने इशू करवाया था, बाई की एड्रेस, वो बता देना आपने उसे। उसके बाद वो आपसे पूछ सकती है कि जी आप अपना ये LLC ऑर्गेनाइज कब हुई थी। आपने वही मैंने जो आपको बताया था, जो आपका आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया था आपका जब हमने LLC रजिस्टर की थी, तो उसके टॉप राइट के ऊपर डेट लिखी होती है, वो डेट हमने बता देनी है, जो इशू डेट होती है वो है, वो हमने वो डेट बता देनी है उसको। उसके बाद वो हमसे पूछ लेगा कि जी व्हाट्स योर नेम, या आपकी क्या पोजीशन है LLC में। अगर पोजीशन पूछती है तो आपने अपनी पोजीशन बता देनी है, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है। इफ़ यू आर अ मैनेजिंग मेंबर तो आपने बता देना है आई एम द मैनेजिंग मेंबर, या आई एम द ऑनर, या आई एम द CEO, जो भी आपका डेजिग्नेशन आपने वो से बता देना है। नाम पूछेगी, नाम को भी आपने स्पेलिंग करके बताना है। फॉर एग्जांपल मैं होऊंगा, मेरा नाम है मोहम्मद साद जमाल, तो मैं उससे बताऊंगा ये, वो कहेगी सर व्हाट्स योर नेम, मैं आगे से बताऊंगा जी इट्स मोहम्मद साद जमाल, MUHAMMADSAADJAMAL। ठीक है, वो नहीं पूछेगी आप स्पेलिंग, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा आप बता दें, ताकि नाम यूजुअली हमारे मुसलमानों वाले नाम है, वो अंग्रेज़ हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं है ये नाम सुनने की, तो गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो बेहतर है आप अपने स्पेलिंग साथ ही बता दें, ताकि वो उसके अंदर गलती का चांसेस ना रहे। ठीक है, अब जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और भी वो क्वेश्चन पूछ सकती है, वो आपके SS4 फॉर्म्स के अंदर से ही होंगे क्वेश्चन, तो घबराने की कोई बात नहीं। वंस उसने पूछ लिया उसके बाद वो आपको कहेगी ऑलराइट सर प्लीज़ नोट डाउन योर EIN। ठीक है, और आर यू रेडी भी वो कहेगी। आर यू रेडी वो तब कहेगी, दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि वो हमें खुद ही बोल के अपना EIN नंबर बता देगा कि आपका योर EIN नंबर इज़ 123456 7। ठीक है, या दूसरा यूजुअली ऑप्शन मेरे साथ भी अक्सर ऐसे होता है, वो खुद बताया था, या अक्सर क्या होता है कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ शिफ्ट कर देता है। वो क्या करेगा कि जी आप ये EIN नंबर नोट कर लें, और कंप्यूटर बोलेगा रेडी हो जाए। ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर फ़ौरन टाइप कर लेना, वो कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ कर देगा। कंप्यूटर ऑपरेटर फिर बोलेगी, जो होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर वही बोलेगी योर EIN नंबर इज़ 123456 7। ठीक है, आपने उस कंप्यूटर ऑपरेटर का नंबर जैसे वो बोल रही है आपने वो नोट डाउन कर लेना। ठीक हो गया, जैसे ये काम हो गया तो उसके बाद वो आपसे दोबारा वापस आएगी, कहेगी सर इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद। आपने कहना यस आई वुड वेरी मच अप्रिशिएट इफ़ यू कुड फैक्स मी माई 147C लेटर। ठीक है, तो या वो खुद आपसे पूछ लेगी, क्योंकि आपने शुरू में भी उसे कहा कि यू आल्सो वांट योर 147C लेटर, तो इफ़ यस प्लीज़ प्रोवाइड मी योर फैक्स नंबर। ठीक है, तो आपने उसे अपना फैक्स नंबर दे देना है, जो आपने E-फैक्स की सर्विस ली हुई है उसका आपने नंबर दे देना है। उसको आपने अपने सामने ऑन ही रखना है लैपटॉप के ऊपर, ताकि जैसे ही वो आपको फैक्स करे वो उसी सेकंड आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, आपने उसको नंबर बता देना है। मैं आपको ये भी ट्रिक बताया था कि अंग्रेज़ों को नंबर किस तरह से बताना होता है। अंग्रेज़ जो होते हैं वो यूजुअली नंबर इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उनके नंबर भी इसी तरह से होते हैं। 3 डिजिट्स बोलते हैं, फिर 3 डिजिट्स बोलते हैं, फिर लास्ट 4 डिजिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर आपका फैक्स नंबर है ना, तो मैं इसको इस तरह से बोलूँगा माई फैक्स नंबर इज़ 8008294933। ठीक है, पहले 3 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। ठीक है, जब आप ये बोल देंगे तो ऑपरेटर आगे से आपको कहेगा कि सर यू माइट हैव टू होल्ड फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो आपने आगे से कहना शो नो प्रॉब्लम, क्योंकि जाहिर है वो जाएगी अपनी कुर्सी से उठ के जाके फैक्स वगैरह करेगी, आपको 5-10 मिनट का कह के जाएगी, पर ये 15-20 मिनट पे बात चली जाती है। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वेट करेंगे, वो जाएगी आपको फैक्स करने। जब तक वो गई भी उसी दौरान आपको 99% चांसेस है फैक्स मिल जाएगी। ठीक है, आपने फॉर्म अपनी फैक्स ओपन करके देख लेनी है। ठीक है, तब तक वो वापस आ जाएगी और वो आके क्या कहते हैं, आके आपको बताएगी जो भी है कि मिस्टर फलां या मिसेस फलां आई हैव फैक्स यू योर 147C लेटर। तो आपने उसे फॉर्म बता देना कि या आई जस्ट रिसीव्ड इट, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। ठीक है, वो फिर आपसे एंड में पूछ लेगी इज देयर एनीथिंग एल्स आई कुड हेल्प यू विद। आपने उसे कह देना नो दैट वुड बी ऑल, हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, ख़त्म। टोटल आपकी इतनी सी बात होनी है। लेटर 147C आपके पास आ चुका है, EIN नंबर भी आपके पास आ चुका है। अब आखिरी बात, इससे पहले हम वीडियो ख़त्म करें, मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि IRS को कॉल कर रहे हैं हम एक रिस्पॉन्सिबल
ह्यूमन बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत अदा कर रहे हैं कि जी हम IRS हमें EIN इशू करके कोई आसान नहीं कर रहा, हम बेसिकली उन्हें कह रहे हैं कि भाई हमें एक नंबर इशू कर दो ताकि हम हर साल आप लोगों को टैक्स पे कर सकें या अपने रिटर्न फाइल कर सकें, ठीक है। तो ये हम एक अच्छे होने का सबूत अदा करें, तो धड़ल्ले से आप उनसे अपना EIN नंबर मांगे, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप लोगों को अगर किसी किस्म की भी झिझक थी तो ख़त्म हो गई। स्टिल आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। मुझसे नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, ठीक हो गया। मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले और इसी तरह की डिटेल्ड वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी रीसेल सर्टिफिकेट के ऊपर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।